व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टू बुसान पार्ट 2। वेल गाइस, इस मूवी का असली नाम है पेनिनसुला, जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो अगर आपने ट्रेन टू बुसान पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा बेहतरीन है, कितनी बढ़िया ज़ॉम्बीज़ मूवी है ये। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं और हमें पता चलता है कि पूरे कोरिया शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सभी लोग यहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं। जिसके बाद हम कैप्टन जियोंग को देखते हैं, जो कि अपनी सिस्टर की फैमिली को लेकर एक शिप पर जा रहे हैं और ये शिप इन लोगों को यहाँ से दूर ले जाने वाला है ताकि इन सभी लोगों की जान बच पाए। जब कैप्टन जियोंग रास्ते में होते हैं तो उन्हें एक फैमिली दिखती है, जिसमें से एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी एक छोटी सी बच्ची है और मेरी वाइफ भी है। लेकिन जियोंग उसके कपड़ों पर खून देखता है, जिससे कि वो सोचता है कि ये भी ज़ॉम्बी है, इसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है। लेकिन वो आदमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जिसके बाद जियोंग उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से निकलने लगता है। फिर उसकी वाइफ उससे भीख मांगती है, बोलती है, प्लीज़ सर, हमें नहीं, कम से कम हमारी बेटी को यहाँ से ले जाइए, उसकी जान बचा लीजिए। लेकिन जॉन इन लोगों की एक बात नहीं सुनता है और कार लेके यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम एक लाचार फैमिली को देखते हैं जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और इस सीन को देखकर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मास्क पहनिए, इस टाइम बाहर मत निकलिए, क्योंकि हमारे देश में भी महामारी बहुत ही बुरी तरह से फैली है। तो अपनी जान जितनी हो सके उतनी बचा लीजिए। वेल गाइस, चलिए मूवी पे आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वायरस कैसे फैला था, जो कि एक स्पेशलिस्ट इन सभी लोगों को बताता है। स्पेशलिस्ट बताता है कि साउथ कोरिया में एक बायो फैक्ट्री से वायरस फैला था, जिसके बाद उसने सबसे पहले इंसान को अपने चपेट में लिया और देखते ही देखते पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया। यहाँ पर जो सरकार थी उसका पूरा कंट्रोल इस शहर से छूटता चला गया और ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैलता चला गया। जिसके बाद हम जियोंग को देखते हैं, जो कि फाइनली अपनी सिस्टर को लेके उस शिप पर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है उसको टेंशन होने लगती है कि अगर हम लोग जापान नहीं पहुँचे तो क्या होगा। एक्चुअल में दोस्तों, जिस शिप पर ये लोग होते हैं वो जापान जा रहा होता है साउथ कोरिया से, ताकि इन सभी लोग की जान बचा पाए। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल ही एक ऑफिसर आता है जियोंग के पास और बोलता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रहा है। और ये सुनते ही जियोंग अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि तुम अपनी जगह पर चले जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि इन्फेक्टेड है वो इस शिप में चढ़ चुका है और वो लोगों पर अटैक करना चालू कर देता है। यहाँ पर जियोंग की जो वाइफ होती है उसका हस्बैंड ब्लैंकेट लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी उसी टाइम यहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है और सभी लोग भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी सभी को काटने लगे थे। और जब ये बात जियोंग को पता चलती है तो वो भागकर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जाता है और देखता है कि उस कैबिन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। और तभी वो अपनी सिस्टर को देखता है, जो कि अपने बेटे को लेकर बैठी होती है और बोल रही होती है कि बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखकर दोस्तों जियोंग अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने अपनी बहन का जो बेटा है उसको बचा नहीं पाया। एक ही फैमिली उसकी बची थी, लेकिन वो उसको भी बचा नहीं पाया। बहन को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। वो कई ज़ॉम्बीज़ को मारता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों वो लास्ट बार अपनी सिस्टर को देखता है, जो कि बिल्कुल लाचार होती है। और अगली बार यहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और जियोंग उसको खींच कर बाहर ले जाता है और डोर बंद कर देता है, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है दोस्तों इस मूवी का। जियोंग अपनी सिस्टर को अपने सामने मरते हुए देखता है, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी बहन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे काटना चालू कर देते हैं। अब इसके बाद हम 4 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पर जियोंग के पास कुछ गुंडे आते हैं और उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस बोलता है कि चलो कुछ बिजनेस की बात करते हैं, जिससे कि दोनों का फ़ायदा हो सके। वो बोलता है कि तुम्हारी कंट्री पेनिनसुला के बारे में मैंने सुना है। उनका बॉस बताता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि पेनिनसुला में एक ट्रक है जिसमें करीब $20 मिलियन हैं और वो ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ के बीच में पड़ा हुआ है। अगर हम उस ट्रक तक पहुंच गए तो हम सभी अमीर हो जाएंगे। जिस पर जियोंग बोलता है कि वहाँ हम जाएंगे कैसे, क्योंकि उसके आसपास की कंट्रीज़ सभी उस पर नज़र रखी हैं वहाँ से शिप पर, ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ उनके कंट्री में ना आ पाए। यहाँ पर उनका बॉस बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। वो बोलता है कि दुनिया में ज़ुबानें तो बहुत हैं, लेकिन हर ज़ुबान में पैसा बोलता है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलता है कि हम उन्हें रिश्वत देंगे और हम वहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद वो बताता है कि सभी को $2.5 मिलियन मिलेंगे और सभी काफ़ी अमीर हो जाएंगे। जिसके बाद ये लोग सभी लोग तैयार हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। अब ये जो गुंडे होते हैं ये जियोंग को बहुत सारे हथियार देते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए उन्हें एक सैटेलाइट फ़ोन भी देते हैं और बोलते हैं कि जब तुम पैसे लेकर काम ख़त्म कर लेना तो हमें इस सैटेलाइट फ़ोन से कॉल करना, जिसके बाद हम अपनी बोट लेकर पोर्ट पर आ जाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे।
यहाँ पर इनका बॉस एक और चीज़ बोलता है, वो बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ रात में देख नहीं सकते, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना होगा। सो गाइज़, इसके बाद फाइनली ये सभी लोग अपनी टीम बनाकर वहाँ पर निकल जाते हैं पैसे को लूटने के लिए। पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है जो कि लोगों से भरा होता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों को सुबह होने से पहले ही पैसे लेकर निकलना होगा, नहीं तो वो ज़ॉम्बीज़ जाग जाएंगे। और सो गाइस, सबसे पहले ये वहाँ से एक कार लेते हैं और पैसे को ढूंढना चालू कर देते हैं। यहाँ पर जियोंग को एक ट्रक दिख जाता है, वो अकेले उससे चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जियोंग की किस्मत ख़राब होती है। ये वो ट्रक नहीं होता है जिसमें कि पैसे होते हैं। और तभी यहाँ पर जियोंग के पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जब वो अपनी लेज़र लाइट जला कर देखता है तो वहाँ पर दोस्तों सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि एक बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग का जो कांच होता है वो शीशे का होता है। ऐसा लगता है कि ये स्टेयर होता है जिसमें सारे ज़ॉम्बीज़ फंस चुके हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये देखते ही जियोंग यहाँ से निकल जाता है। ये लोग थोड़ी दूर आगे चलते हैं और इन्हें एक और ट्रक मिल जाता है, जिसके बाद जियोंग के साथ उसका एक साथी इस ट्रक को चेक करने के लिए जाता है। और दोस्तों ये वही ट्रक होता है जो कि पैसे से भरा होता है। जब इस ट्रक को ये लोग खोलते हैं तो इसमें बहुत सारे बैग होते हैं जिसमें कि बहुत सारे डॉलर भरे होते हैं। तो ये सभी चीज़ देख के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये फाइनली अमीर बन चुके हैं। अब सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। वो ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। तो ये सभी लोग सोचते हैं कि वो मर चुका है, इसलिए बड़े आराम से उसे बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तभी वो जाग जाता है और काटने लगता है। इसी बीच दोस्तों इनसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है। इन लोगों से उस ट्रक का सायरन बज जाता है, उसका अलार्म बज जाता है और जिसकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज जाती है। फिर वही होता है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। सामने से सभी ज़ॉम्बीज़ आना चालू कर देते हैं और इन पर हमला करना चालू कर देते हैं। जियोंग उन्हें मारने लगता है, लेकिन तादाद में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कई गोली मारता है और कईयों को मार भी देता है। यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है, वो बहुत सारी कार में गोलियाँ मारता है जिससे कि उनका अलार्म ऑन हो जाता है और सभी जो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये ट्रक लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर इनकी किस्मत ख़राब होती है, ये लोग भागना चालू कर देते हैं, लेकिन तभी इनका जो ट्रक होता है वो कार से टकरा जाता है। जिसके बाद जीन उस ट्रक से बाहर आ जाता है और देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ उसके साथी को खाना चालू कर देते हैं। वो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक कार आके उसके सामने रुकती है और ये कार चला रही थी एक लड़की जिसका नाम होता है एलिस। वो उसे कार में बैठाती है और कार को पूरी रफ्तार से भगाना चालू कर देती है। दोस्तों ये बंदी सच में हैवी ड्राइवर होती है। वो कार को ऐसे चलाती है जैसे ज़ॉम्बीज़ उसके सामने टिक भी नहीं सकते। वेल, इसकी ड्राइविंग स्किल देख के ऐसा लगता है कि ये सोलोमन भाई की बहन है। फाइनली दोस्तों बड़ी मुश्किल के बाद एलिस जियोंग को बचा लेती है और जिसके बाद हम फिर से उसी ट्रक का सीन देखते हैं। यहाँ पर जियोंग की बहन का हस्बैंड जिसका नाम जॉन होता है, वो अपने आप को ट्रक में बंद कर लेता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसे काट ना पाए। वो अभी भी ज़िंदा होता है। और जिसके बाद यहाँ पर एक ट्रक आता है जिस पर बहुत सारी लाइट लगी होती है और सभी ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा करना चालू कर देते हैं। ये ट्रक दोस्तों बेसिकली ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकल जाते हैं एक ग्रुप इस ट्रक के पास आता है और इनका बॉस बाहर निकलता है जिसका नाम जिम होता है। वो एक बचे हुए आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और इसे देखकर हमें पता चलता है कि ये जो ग्रुप के लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग हैं। ये लोग समझते थे कि इस ट्रक में खाने का सामान है, इसलिए वो इसे लेकर अपने यूनिट की तरफ निकल जाते हैं। अब हम जियोंग को देखते हैं जिसको कि एलिस लेकर अपने घर आ चुकी है। एलिस के साथ साथ यहाँ 3 लोग रहते हैं, उसकी मॉम, उसके दादाजी और उसकी छोटी बहन। और यहाँ पर दोस्तों जब हम एलिस की मॉम को देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो कि मूवी की शुरुआत में जियोंग से मदद मांग रही थी, जिसका नाम जून होता है। जून, जी हाँ, महीने वाला जून। अब और जिसके बाद जून जियोंग से पूछती है कि तुम यूनिट 600 के साथ हो। जियोंग बोलता है कि उसे यूनिट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बोट के ज़रिए इस शहर में आज आया है। और ये सुनकर ये सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग 4 साल से यहाँ पर कैद हैं। ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो फाइनली इन लोग को पता चल चुका है कि कोई बोट खड़ी है और ये लोग प्लान बनाते हैं वहाँ से निकलने का। और इसके बाद हम यूनिट के लोग को देखते हैं जो कि जॉन को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो लोग ट्रक खोलकर नहीं देखते कि उसमें क्या है। और जिसके बाद इन्हीं में से एक आदमी जो होता है वो अकेला होता है, वो ट्रक खोलकर देखता है जिसमें उसे पैसे दिख जाते हैं। तो वो भागकर अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस दोस्तों कैप्टन होता है और उसे सभी चीज़ों के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बताता है। और जब यहाँ पर कैप्टन उस ट्रक को खोलता है तो उसमें पैसों के साथ साथ उसे एक सैटेलाइट फ़ोन भी मिलता है। वो उसे कॉल लगाता है और सामने वाला आदमी बोलता है कि तुम पैसे लेकर जल्दी आ जाओ, हम बोट लेके तैयार हैं। तो यहाँ पर इनके पास जैकपॉट लग चुका था। ये लोग 4 साल से यहाँ पे फंसे हुए थे और एक बोट अब इनका इंतज़ार कर रही है। ये लोग प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। और हम फिर से दोस्तों जॉन को देखते हैं जो कि इन लोगों के साथ यहाँ पर फंस चुका है। ये यूनिट के लोग उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसकी बॉडी पर एक नंबर लिखते हैं 61।
जिसके बाद उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है और जॉन देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बंद होते हैं। तो ये लोग दोस्तों एक गेम खेलते हैं। ये लोग कई सारे सिविलियन को पकड़कर ज़ॉम्बीज़ के सामने छोड़ देते हैं और उन्हें अपनी जान बचाकर भागनी होगी। और ये सारी चीज़ें देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही गेम फिर से ऑन हो जाता है जिसमें कि जॉन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है और इस गेम में वो बच जाता है। हम फिर से जियोंग और जून को देखते हैं जो कि प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। और यहाँ पर जियोंग बोलता है कि पहले हमें उस पैसे वाला ट्रक को चुराना होगा, क्योंकि वो लोग जब पैसे लेंगे तभी हम यहाँ से निकालेंगे। और जिसके बाद वो जून को एक और सच बताता है। वो बताता है कि मैंने पहले भी तुम्हें देखा है, तुम मुझसे मदद मांग रही थी लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। जिस पर जून बोलती है कि तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कार के जाने के बाद 31 और गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं की। सो गाइस ये दोनों लोग फाइनली उस यूनिट के अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से गेम चालू हो जाता है जिसमें सभी ज़ॉम्बीज़ को छोड़ दिया जाता है लोगों को काटने के लिए। और इस बार एक ज़ॉम्बी जॉन को काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी जॉन उसे आकर बचा लेता है। सभी ज़ॉम्बीज़ को वो मारना चालू कर देता है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे ज़ॉम्बी भी होते हैं और यूनिट के लोग भी होते हैं। इसी बीच जॉन इन पर गोलियां चलाना चालू कर देता है, लेकिन यहाँ पर जॉन की किस्मत ख़राब होती है। इनका बॉस जिसका नाम जिम होता है वो उसे गोलियों से भून देता है और जॉन की यहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर जियोंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी को फोड़ना चालू कर देता है, गोलियों से मारना चालू कर देता है। वो सभी को मारता है और यहाँ पर यूनिट का जो बॉस होता है वो फिर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जून ट्रक लेकर आकर घुस जाती है जिससे कि वो जियोंग की जान बचा पाए। फाइनली ये लोग यहाँ से ट्रक लेकर भाग जाते हैं और जिसके बाद इनका जो कैप्टन होता है ये सारी चीज़ें देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन इनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और ये सभी लोग यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि हमें किसी हालात में उस ट्रक को रोकना होगा जिसके बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे। और यहाँ पर हम जियोंग और जून को देखते हैं जो कि ट्रक को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से भाग रहे होते हैं बचाकर, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की जो एक भीड़ होती है इन पर हमला कर देती है और इन्हें रोक लेती है इनका ट्रक जो होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनकी मदद करने के लिए एलिस आ जाती है। जी हाँ, हमारी हैवी ड्राइवर। वो लाइट जलाकर सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और सभी लोग यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। जिसके बाद जून की बेटी उससे बोलती है कि हम आपकी जान बचाने के लिए आए हैं। उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम हमेशा मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। अभी यहाँ पर फिर से आग के गोले आना चालू हो जाते हैं और ये छोड़ रहा था यूनिट के लोग, वो इनके पीछे पड़ चुके थे। यहाँ पर जून अपना दिमाग चलाती है, वो एक कार को दूसरे कार में लड़वा देती है जिससे कि उसका कार का वहीं हादसा हो जाता है। अब दोस्तों जो यूनिट के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो सभी इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक कार एलिस की कार के पीछे पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर एलिस भी अपना दिमाग चलाती है। वो अपनी कार की लाइट जला देती है जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ उस कार पर कूद पड़ते हैं और एलिस की यहाँ पर जान बच जाती है। कि यूनिट के जो सभी लोग हैं वो अपनी कार की जो लाइट होती है वो जला देते हैं, जिसके बाद बहुत ही पूरे शहर के जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इन पर हमला करना चालू कर देते हैं। वो एलिस के कार पर कूदना चालू कर देते हैं और यहाँ पर जियोंग एक बहुत ही बढ़िया काम करता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और एक लाइट को गोलियों से फोड़ देता है, लेकिन अभी भी इनका बॉस जो होता है वो जिम, वो इनके पीछे पड़ा होता है। और यहाँ पर दोस्तों जियोंग जो होता है वो अपना मास्टर प्लान निकालता है। जी हाँ, वो उस बिल्डिंग के शीशे को तोड़ देता है जिससे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भरे थे। और जैसे ही वो शीशा टूटता है वो सभी ज़ॉम्बीज़ जिम की कार पर कूदना चालू कर देते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। सो ये फाइनली सभी यूनिट के लोग को मार देते हैं और पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ से ये इतनी आसानी से कैसे निकल सकते थे दोस्तों? ये लोग बहुत ही तेज़ी से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अपनी कार इन से टकरा देता है और एलिस को बंदी बना लेता है। यहाँ पर वो सबसे पहले ग्रैंडपा को गोली मारता है, जिसके बाद जून के पैर में वो एक और गोली मारता है और ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाता है। कि कैप्टन ट्रक को लेकर शिप पर चढ़ा देता है, लेकिन जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे वो इनके भी बाप थे। वो कैप्टन को गोलियों से भून देते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं, क्योंकि इनका यही प्लान था दोस्तों, पैसे लो और जो भी पैसे लेके आए उसको मार दो। लेकिन यहाँ पर इन बेचारों की भी किस्मत ख़राब होती है। अगले पल यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ इनकी शिप पर चढ़ना चालू कर देते हैं और सभी को काटना चालू कर देते हैं। और ये सभी नज़ारा जियोंग दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। ये एलिस के जो दादाजी होते हैं वो गोली लगने के कारण उनकी वही मौत हो जाती है। उनके मरने के बाद यहाँ पर एक चमत्कार होता है, इनको एक हेलीकॉप्टर दिखता है और जून यहाँ पर जियोंग से बोलती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी की जान बचाओगे। और ये बोलते ही सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि अब सभी ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ चुके थे।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों जून जो होती है वो ज़ख्मी होती है, इसलिए वो वहीं रुक जाती है, वो भाग नहीं सकती है और जियोंग से बोलती है कि तुम मेरी बेटियों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और जियोंग उन दोनों को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, जिसके बाद जून अकेली रह जाती है और सभी ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं। वो भाग कर एक ट्रक में छुप जाती है और उसके दरवाजे बंद कर लेती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। यहाँ पर एलिस अपनी मॉम को देखती है जिसके आसपास ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जिसके बाद जून के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जून डिसाइड करती है कि वो अपने आप को गोली मार लेगी ज़ॉम्बी बनने से अच्छा। और इसी पल ही जियोंग को एहसास होता है कि वो अपनी बहन और जॉन को खो चुका है, उसे वो बचा नहीं पाया, लेकिन उसके पास एक और मौका है जून को बचाने का। तो फाइनली वो कूद जाता है मैदान में और जून को बचाने के लिए। अब जून भी उस ट्रक से कूद कर भागने लगती है, जिसके बाद हम इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन देखते हैं। एलिस अपनी मॉम को देखती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी अपनी जान बचाकर, और वो भागकर उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग की जान बच गई थी ज़ॉम्बी से। सो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी का पहला पार्ट एक्सप्लेन करूँ तो नीचे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।